52 साल के ये जातक हैं और इनका जो सबसे आखिरी सवाल है वो मैं पहले ले रहा हूँ। इनका सबसे आखिरी सवाल था कि जीवन में सपोर्ट क्यों ख़त्म हो गया है। सपोर्ट के लिए देखिए, ये मंगल का पर्वत है, यहाँ पे मंगल लाइन एक अच्छी होनी चाहिए। इनकी मंगल लाइन अच्छी बनी थी, लेकिन ये इस प्रकार फैल गई है और इसने अंगारक दोष भी लगाया है। मंगल इनके बहुत अच्छे बने हुए हैं। ये मंगल देखिए एकदम ज़्यादा उठे नहीं होने चाहिए, ज़्यादा दबे नहीं होने चाहिए। अगर हम इतनी दूर की बात करें तो ये अच्छे हैं, यहाँ पर दब गए हैं, तो ये हमें ठीक करना है। मंगल पर्वत को ध्यान से समझिए। इस प्रकार की लाइन यदि मंगल पर्वत पर 3 या 4 बनी है तो व्यक्ति पराक्रम का कार्य करता है, आर्मी में, पुलिस में। तो इसमें इन लोगों को वीरता पुरस्कार ये सब मंगल अच्छे दिलाते हैं जब लाइनें बहुत सुंदर बनी हो। अब इनके मंगल में इस प्रकार ये लाइनें डबल डबल हो गई है, तो इसीलिए जो योगकारी लाइनें हैं उसका पावर कम हो गया है। एक बात का और ध्यान रखिए कि जब मंगल पर इस एंड पर खड़ी लाइनें होती हैं तो ऐसी लाइनें ओलंपिक मेडल दिलवा देती हैं। खेल खिलाड़ी जो स्वर्ण पदक लाते हैं, आप जरूर उनके हाथ में देखिए, इस प्रकार खड़ी रेखाएं होती हैं मंगल पे, तो ये वीरता पुरस्कार और हमें शौर्य आदि ये सब दिलाती हैं। तो मंगल पे इनको काम करना चाहिए। मंगल की लाइनें अच्छी हैं। अब इन्हीं में से कुछ लाइनें जो हैं जो बाहर निकल रही हैं, जैसा कि अगर हम 52 में सबसे पहले मैं इनकी भाग्य रेखा को डिफाइन करना चाहता हूँ। इस प्रकार यहाँ पे एक मछली बनी है और मछली से फिर ये लाइन निकलती है। ये मछली राहु के पर्वत को टच करती है। मछली से निकली हुई भाग्य रेखा बहुत शानदार होती है और राहु लग देती है, आपको अपार धन संपत्ति देती है। इस प्रकार बहुत अच्छी लाइन बनी है। क्या ये शनि पर्वत तक पहुँच रही है? देखिए, यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन इतनी यहाँ से तो यहाँ तक है, लेकिन अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ से मिट गई है। नीचे वाली लाइन अभी भी मौजूद है, लेकिन नीचे वाली लाइन पे इस प्रकार राहु की कई रेखाएं जो मंगल पर्वत से बाहर आ गई हैं, तो ये हमें बहुत ज़्यादा पीड़ा देती है। हम उसमें देखते हैं कि जब यही रेखाएं माइंड लाइन को पार कर रही हैं तो क्या माइंड लाइन वेव हो रही है? बिल्कुल हो रही है। और शनि पर्वत के नीचे यदि माइंड लाइन वेव हो जाती है तो हमें शनि का पर्वत भी देखना चाहिए, क्योंकि शनि पर्वत के नीचे जब भी लाइन गड़बड़ होगी तो हमें ये लोन में तक फंसा देती है और हम वो इंस्टॉलमेंट भी नहीं दे पाते हैं। तो लोगों का जो वित्तीय क्षमता होती है बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, नेगेटिव हो जाती है। शनि पर्वत पर इस प्रकार खड़ी लाइन होना चाहिए जो इनकी थी। अब मैं थोड़ा गौर करना चाहता हूँ, इनकी भाग्य रेखा पर इस प्रकार चलती है। यहाँ पे हम 55 लेते हैं, यहाँ पे हम 35 लेते हैं एज को। अब देखिए 52 और 53 पे ही एक यहाँ पर राहु रेखा काटी है, ये इनकी भाग्य रेखा है और यहीं पे 52-53 पे राहु रेखा काट रही है। तो निसंदेह वर्तमान में इनको प्रॉब्लम है। अब इनका फौजदारी केस भी चल रहा है और जब इनका केस है कि हार गए हैं, जो इनके प्रश्न में था। शनि पर्वत पर अगर ये इस प्रकार वक्री रेखा है, देखिए एक थोड़ा सा फिर से समझिए, इस प्रकार ये भाग्य रेखा है। थोड़ा मैं फोकस करता हूँ, भाग्य रेखा यहाँ पर आके समाप्त हो रही है और ये वक्री रेखा को अब आप समझिए। इस प्रकार जो वक्री रेखा डाउन द प्लेनेट आ गई है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इसको फिर से समझिए, इसका रसायन। जो वक्री रेखा होती है शनि पर्वत की, इस प्रकार अगर चलती है, जो ऊपर की तरफ रहती, आधे पर्वत से ऊपर की तरफ रहती है या आधे तक रहती है, वो कम घातक होती है। वो वित्तीय क्षमता वगैरह हमारी प्रभावित करती है, सेक्स लाइफ को प्रभावित करती है, प्रेम बिगाड़ देती है। लेकिन जब यही वक्री रेखा डाउन द प्लेनेट नीचे तक आ जाए और हमारी हार्ट लाइन को टच कर दे, ये हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन तो इसमें कानूनी पेचीदगियाँ बहुत सारी होती है। इसका जो प्रभाव जीवन पे पड़ता है, व्यक्ति स्टैम्प ड्यूटी जिसे हम कहते हैं कानून का शुल्क, वो भी व्यक्ति चुकाता है, लंबे मुकदमे लड़ता है और उसे भी सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि जो खड़ी लाइन है तो हाथ में से धन छूटेगा इनके, और वक्री रेखा ज़्यादा डार्क है तो ये और नीचे तक आ गई है, तो इसलिए हाथ का धन छूट जाएगा। यही पर्वत होता है जो हमें सीधा सीधा धन हमारे हाथ में देता है। इनकी रिसोर्स लाइन जो है, जो सपोर्ट लाइन है,
जो पीयर ग्रुप इनको देता है ये भी सब खत्म हो गई है। मंगल पे डबल डबल लाइनें चल रही है, मंगल पे रेमेडी लगेगी। गुरु का पर्वत केंद्रीय भाव से यहाँ आ गया है, तो ये भी इन्हें ठीक करना चाहिए। एक गुरु रेमेडी की हमेशा ही करना चाहिए। बृहस्पति हमारे प्रथम गुरु होते हैं और उन्हें यूनिवर्सल प्लैनेट कहा गया है। जब यही सरकते हैं, इस प्रकार डिसलोकेट हो जाते हैं, तो ज्योतिष की गणना और विवरण ये सब चालू होते हैं। शनि पर्वत पर इस प्रकार की वक्री रेखा, इसका निदान इन्हें करना चाहिए, क्योंकि जो खड़ी रेखा है वो प्रभावित हो रही है। खड़ी रेखा अच्छी हो, ये रेखा अच्छी बने, ये जो मछली है इसका हमें पूरा भाग मिले। अब मछली खराब होगी और भाग्य रेखा 3 जगह से कटेगी, तो ये सब खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर मनी का ट्रायंगल अच्छा बना है, देखिए ये इनकी लाइन है लक्ष्मी नारायण, और इसे हम बुध रेखा भी कहते हैं। दोनों पर्वतों को जोड़ रही है, शुक्र को और बुध को। तो लक्ष्मी नारायण ऐसे लोगों के हाथ में पैसा तो ये भी भाग्य रेखा है, इनको दिया है पैसा और संपत्ति भी दी है, लेकिन ये संभाल नहीं पाएंगे, लाइन खराब हो रही है। इस प्रकार की मरकरी लाइन है और इस प्रकार इनकी माइंड लाइन आ रही है। और ये आप समझिए, यहाँ पे देखिए ये जो है इनकी जो भाग्य रेखा है, यहाँ पे इस प्रकार एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जो मनी ट्रायंगल की जगह ले रहा है। लेकिन ये लाइनें खुल रही हैं, यहाँ से ये खुल रहा है, यहाँ से बंद होना चाहिए मनी का ट्रायंगल। तो यहाँ से ये लाइन वीक हो रही है, ये लाइन वीक हो रही है, मछली वीक हो रही है जो इसके बैकग्राउंड में नज़र आ रही है। और इस प्रकार ये जो इनका मनी का ट्रायंगल है पूरा नहीं बन पा रहा है। तो राहु की बाधा इन्हें लगी है। हमें उस समय केतु भी देख लेना चाहिए, ये केतु का पर्वत है और इनकी जो जीवन रेखा है वो केतु की तरफ आ रही है। तो कला पारखी ये सब ये बनाते हैं। अब केतु के पर्वत पर कोई दाग धब्बा, देखिए ये इस प्रकार का ये स्किन का स्पॉट आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हाथ पहले ऊपर बिगड़ता है, फिर बीच में बिगड़ता है, फिर नीचे बिगड़ता है। ये 3 स्टेज बड़ी खतरनाक होती है। सपोर्ट लाइन के लिए हमें फैमिली लाइफ के लिए फैमिली में भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये सब हमें तीसरा मणिबंध से मिलती है जो इनका बहुत वीक जा रहा है और वीक हो गया है। दूसरा मणिबंध हमारे धन करियर, तो धन तो इनके हाथ में बना रहेगा। हमें ये देखना चाहिए कहीं से ये खुल तो नहीं रहा है, कोने से बीच में से। तो यहाँ तो ठीक जा रहा है, लेकिन ऊपर से अगर आखिर में जाकर ये खुल रहा है, यहाँ पे 3 तिल भी बन रहे हैं, तो करियर और धन ये प्रभावित हो जाता है हमारा। पहला मणिबंध अच्छा बना है, लेकिन जो केतु की तरफ यहाँ जो गड़बड़ हो रही है और शुक्र की तरफ सीधा दिख रहा है। शुक्र का पर्वत देखिए यहाँ पे दाग ले रहा है, और ये जो शुक्र के पर्वत से ये रेखा जो है, जो इनकी जीवन की रेखा है, वो ऊपर से केतु की तरफ देख रही है और यहाँ से एक कट इस प्रकार अंदर आ रहा है। तो वीनस का पर्वत तो अच्छा था इनका, लेकिन इस प्रकार अगर दाग बनेगा तो भी धन की हानि होगी। वीनस के पर्वत पर इस प्रकार अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये टेंशन की लाइन है। तो क्या कानूनी पचड़ों से टेंशन, यहाँ कानूनी पचड़े होंगे क्योंकि वक्री रेखा लंबी हो गई है, क्या उनसे टेंशन मिलेगी? तो बिल्कुल निसंदेह टेंशन मिलेगी। जब टेंशन मिलेगी तो हम ये देखते हैं कि शुक्र पर्वत पर वर्टिकल लाइन कितनी है, क्योंकि वर्टिकल लाइन वो चिंताओं को दबा देती है। तो वर्टिकल लाइन इनकी कमज़ोर जा रही है और इस प्रकार तिरछी नहीं होना चाहिए, ये लाइन सीधी होना चाहिए। तो इनकी वर्टिकल लाइन कमज़ोर पड़ रही है। संतान के भाव को देखें तो एक बड़ा ट्रायंगल बना है, ये पुत्र को दिखा रहा है, और एक छोटा ट्रायंगल और है, ये गर्ल चाइल्ड को दिखाता है। क्या इनकी संतानें सुखी रहेंगी, उनको योग मिलेगा? देखिए इस प्रकार ट्रायंगल आइलैंड बना होता है, और इस प्रकार इसके ऊपर जो दाग बन रहा है ये सीधा बता रहा है कि इनके संतान के योग में कमी हो गई। और यहाँ पर भी जो इनकी कन्या संतान है, ये भी इसका फॉर्मेशन ठीक नहीं हो रहा है। तो इनकी एक कन्या संतान होगी और एक पुत्र होगा, लेकिन उनको योग पाने में बहुत दिक्कत होगी। संतान की तरफ से जो सवाल था वो भी मैंने इसमें कवर किया है। माइंड लाइन इस प्रकार अगर लहरा के चलेगी तो राहु की बाधा, ये जो लाइन है ये बता रही है कि बहुत इंटेंसिटी से चल रही है। पूर्व पुण्य इन्होंने अच्छे किए हुए हैं, इसलिए आउटर मंगल पे इस प्रकार
लाइनें बनी हुई हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन योगकारी होती है। सूर्य के पर्वत को इस प्रकार एक लाइन जोड़ती है जिसे हम पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। इसका लाभ हमें इस रेखा में इस जन्म में भी मिलता है। जब इससे ये जो रेखाएं टकराएंगी राहु की, तो ये कमज़ोर हो जाएंगी। इसका उद्गम ये स्थान होता है, इस प्रकार चलती है। तो इतना पीछे से ये टूट चुकी है, तो इसका भी हमें कंसिडरेशन करना चाहिए कि राहु की रेखाओं ने पूर्व पुण्य को भी नष्ट किया है। सूर्य पर्वत पर खड़ी लाइन ज़रूर होना चाहिए जिसमें पूर्व पुण्य रेखा जुड़ रही है, लेकिन सूर्य की रेखा कमज़ोर इसलिए होगी कि राहु की रेखाएं यहाँ से सूर्य पर्वत तक भी पहुँच रही है। सबसे डेंजरस ये रेखा है जो डाउन द प्लैनेट माउंट जा रही है। इस पर इन्हें बहुत ध्यान से गौर करना चाहिए। जब शनि इस प्रकार बिगड़ते तो भाग्य रेखा बिगड़ती है, उसका जो अच्छा साइन है वो बिगड़ जाता है। तब चंद्रमा हमारे, देखिए चंद्रमा पर भी भाग्य रेखाएं हैं जो ये मिट चुकी हैं, ये मिट चुकी रेखाएं हैं। जो चंद्रमा पे भी नुकसान हो गया है, एक तिल बना है। चंद्रमा को देखने के लिए एकदम कॉर्नर पे देखना चाहिए, क्या कोई दाग दिख रहा है? यस, अगर इस प्रकार का दाग दिख रहा है तो ऐसे व्यक्ति को टेंशन भी होती है, कुछ चिंता भी होती है, और अपने शरीर का स्वास्थ्य ये अच्छा रखना चाहिए। फिटनेस लेवल जिसे हम कहते हैं वो अच्छा रखना चाहिए। हाथ में बहुत सारा लॉस दिख रहा है, इन्हें शनि केतु पर खास काम करना चाहिए और मंगल राहु की युति बना के इस पर भी काम करना चाहिए। जीवन में लाभ होगा।